गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। और ये वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए मंडे के लिए 6 सितंबर। और निफ्टी क्या हमें बता रहा है कि कल क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक व्यू जो होता है वो शेयर मैं करूँगा, जो मेरा पर्सनल कल का ट्रेडिंग के लिए व्यूज़ रहेगा। तो डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना पढ़ना अनिवार्य है। इसके बिना आप मेरे वीडियो में आगे मत बढ़िए। तो डिस्क्लेमर ज़रूरी है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए निफ्टी के चार्ट्स पे। सबसे पहले हम स्क्रीन में देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था। और फ्राइडे को आप देख सकते हो, ये निफ्टी फ्यूचर ने ओपन टू 17,261 पे ओपन हुआ है। हाई 17,342 गए, लो 17,211 का लगा है, और क्लोज हो गया लगभग। लास्ट ट्रेडेड प्राइस था इसका 17,332, जो कि इसके हाई के पास था, और इसका एटीपी था 17,290। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 37,038, हाई 37,249, लो गया 36,670, और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 36,914 था, जो कि इसके हाई से लगभग 300 350 पॉइंट नीचे था, और लो से भी 300 पॉइंट ऊपर, यानी हाई और लो के बीच में बंद हुआ। इट मीन्स ये एक इनडिसिसिव कैंडल वापस एक बनी है, जिसमें बायर्स भी कंफ्यूज हैं और सेलर्स भी नीचे पुल नहीं कर पाए। तो बायर्स ऊपर पुल नहीं कर पाए, सेलर्स नीचे पुल नहीं कर पाए, और एक इनडिसीजन का कैंडल बन के क्लोज हो गया। इसका एटीपी है 36,947। और कल के लिए, मंडे के लिए, हमारा सबसे पहले एक जो पाइवट रहेगा, यहाँ पे हम स्टॉप एंड रिवर्स करेंगे। पाइवट मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स, कि अगर कोई पोजीशन किसी ने कैरी की है या मेरी पोजीशन अभी लॉन्ग में है, तो मैं कल इस पाइवट के नीचे अगर निफ्टी चलता है तो मैं एक बार अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करूँगा। तो 17,290 निफ्टी के लिए मेरा कल के लिए पाइवट रहेगा। अगर 17,290 के नीचे चलता है तो मैं एक बार के लिए अपना पोजीशन जो लॉन्ग होगा मैं उसमें से एग्ज़िट करूँगा। और 36,940 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता है, वैसे तो 940 के नीचे ही बंद हुआ है, अगर कहीं गैप अप होता है और इसके नीचे जाता है 940 के नीचे, फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स का लेवल बता रहा हूँ, 36,940 के नीचे अगर कहीं गैप अप होता है और 36,940 या 900 के नीचे जाता है, 900 के नीचे जाता है, तो मैं अपना पोजीशन स्टॉप एंड रिवर्स करूँगा। जो मेरा लॉन्ग पोजीशन होगा वहाँ से एग्जिट करूँगा और वेट करूँगा अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस। सो सिंपल है कि कल हम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा मार्केट को खुलने देंगे और उसको चलने देंगे। आधा घंटा मार्केट को तय करने देंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है, और उसको एक पर्टिकुलर ट्रेंड डिसाइड करने को देखेंगे कि वो नीचे के साइड जाता है या ऊपर के साइड जाता है। तो फर्स्ट हाफ एन आवर पहले मैं ट्रेंड वॉच करूँगा। उसके बाद एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के ऊपर मैं उस पर ट्रेड लूँगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कैसे होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट खुला यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे ऊपर गया और नीचे आया, नीचे आके और फिर वापस इसने ऐसा जर्नी लिया, तो मैं अपना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, ये जो मेरा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, अगर इसके ऊपर वापस ये जो हाई बना के वापस नीचे आया था, तो इस हाई के ऊपर अगर निकलेगा तो मैं वापस अपना पोजीशन लॉन्ग लूँगा। और अगर मार्केट सबसे पहले अप खुलता है और नीचे आता है और फर्स्ट हाफ एन आवर में, और फिर ऐसे पुल बैक देके फिर वापस ऐसे नीचे जाता है, तो मैं इसके नीचे सेल करूँगा। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसे होगा उस बिहाफ पे मैं अपना ट्रेड लूँगा, और ये फर्स्ट हाफ एन आवर्स में डिसाइड हो जाएगा कि कैसे मार्केट चलता है। तो ये आपको मैंने सिंपल बता दिया। अब मैं लेवल्स की बात करता हूँ, जो मैं लेवल्स के लिए कल ध्यान रखूँगा और अपने वॉच में रखूँगा। तो निफ्टी का सिंपल है, पहले मैं पाइवट जो मैंने आपको बताया 17,290, और बैंक निफ्टी का 36,945। अगर 36,900 ही मैं इसको ले लेता हूँ, 36,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी
खुलने के बाद नीचे जाती है या खुल करके नीचे आती है और 900 के ऊपर चलती है तो 900 मेरा पाइवट रहेगा। अगर आधा घंटा 900 के ऊपर मार्केट रहता है बैंक निफ्टी तो मैं इसमें पोजीशन लॉन्ग की अपनी बरकरार रखूँगा। और 900 के नीचे चले जाता है, फिसल जाता है ओपन होने के बाद आधा घंटे में, तो मैं अपना पोजीशन जो लॉन्ग में होगा वहाँ से रिवर्स करूँगा। लेकिन शॉर्ट नहीं बनाऊँगा, मैं वेट करूँगा। मैं अपना पोजीशन वेट करूँगा, शॉर्ट नहीं बनाऊँगा। शॉर्ट में जब बनाऊँगा जब फर्स्ट सपोर्ट जो इसका है वहाँ से अगर ये तोड़ कर और नीचे जाता है, मैं फर्स्ट सपोर्ट के आने तक वेट करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब हमारा फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा निफ्टी का 17,225। फर्स्ट सपोर्ट होगा हमारा निफ्टी का 17,225। और आप बहुत 17,210 का भी रख सकते हो क्योंकि 17,211 का फ्यूचर का लो है। तो 17,225 मेरा स्पॉट का लेवल है और 17,225 का मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर 17,225 और अगर फ्यूचर में 17,210, तो 210 और 225 के आसपास आकर के मार्केट रिवर्स करता है तो मैं वेट करूँगा। और 260 के ऊपर चलता है वापस तो मैं वापस लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा 260 के ऊपर चलता है तो। और अगर 260 के नीचे रहता है और 210 और 25 के टच करके वापस 200 के नीचे जाता है तो इन दैट केस मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,150। 17,150 इन दैट केस मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,150। अगर 17,150 को भी ब्रेक कर देता है तो मेरा थर्ड सपोर्ट रहेगा 17,050। 17,050 विल बी द थर्ड सपोर्ट ऑफ द निफ्टी। अगर निफ्टी थर्ड सपोर्ट को कल के दिन बचा लेता है तो हमें वापस एक पुल बैक ट्यूसडे को मिल सकता है। और अगर निफ्टी 17,050 के भी नीचे बंद होता है तो फिर हमें 16,915 और उसके नीचे फिर हमें 16,700 के लेवल्स दिखेंगे, जो कि एक मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था अर्लियर कि एक प्राइस गैप रह गया था 16,700 और 760 के बीच में। तो वहाँ पे आकर के वो प्राइस अपना जो गैप फिलिंग है वो कर सकता है। तो 16,700 जो है वो मेरा लास्ट जो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ। अगर उस वहाँ तक आता है तो मैं डेफिनेटली अपनी पोजीशन लॉन्ग में बनाऊँगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 16,400। और फर्स्ट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 17,290 पाइवट बताया। उसके नीचे चलता है तो फिर 17,225, 17,210 से 17,225। अगर 17,210 से 225 आकर के 260 के ऊपर तक आता है और 17,260 से वापस रिवर्स हो जाता है नीचे तो मैं वेट करूँगा। मैं फिर 17,260 से रिवर्स हो जाता है तो वापस जब वो लो को ब्रेक करता है 17,210 या 225 तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। 17,150 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,050-60 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा और 16,915 या 900 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। ऊपर में 260 के ऊपर चलता है और 290 को वापस क्रॉस कर देता है तो फिर 350 जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, 380 सेकंड टारगेट रहेगा और फिर 400 और 450 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ये तो हुए सपोर्ट्स की बात। अब रेजिस्टेंस की निफ्टी में अगर मार्केट बाय चांस ऊपर ही खुल जाता है और ऊपर के लेवल्स हमारे पास रहेंगे 380, 400, ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। 380 या 400 ये दोनों एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 380 400 को ये सस्टेन करता है, ये क्रॉस कर देता है और क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 17,450 से 470। 17,450 से 470 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा और 17,450 से 470 पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा। वो अगर क्रॉस करता है तो फिर 17,550 से 570 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। बस इससे ऊपर मेरा कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको दोनों बता दिए। तीनों रेजिस्टेंस भी 3 लेवल्स हैं, 17,380 और 400 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,450 17,470 सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस
550 570। अगर मेरे पास अगर 550 से 570 के आसपास आ जाता है मॉर्निंग सेशन में, पहले अगर मार्केट ऊपर खुलता है, तो वहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन भी लेना पसंद करूँगा। मुझे 550 से 570 के लेवल्स, अगर 17,550 से 570 के लेवल्स मॉर्निंग में मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन भी लेना पसंद करूँगा। और वेट कर स्टॉप लॉस रखूँगा 17,650 का, 17,650 का, और 660 का, 17,660 का, और टारगेट रहेगा वापस वही 17,400 तक। तो इन दैट केस I will take short position on 17,550 to 570. Stop loss will be 17,660, and the targets will be 17,400 to 450 if market opens gap up and go to my third resistance level of 17,550 to 570. In between the second resistance is for 17,450 to 470. I will watch the second resistance. If market reversing from this second resistance level, so I will make some short position, partly short positions, and will keep the stop loss of 17,550 to 570, and will book the profits on 17,300 to 350. This will be the upper resistance part of the market scenario. So lower part support lines I have discussed, that will be 17,290, that will be the pivot point. 17,210 to 225, that will be the first support. If it will bounce from this first support, then we'll wait for the chance to retest 17,260, and after retracing to 260, if again it falls down below our first support 17,210 to 225, then in that case it will go around my second support levels, that will be 17,150, and after breaking that second support levels also, my third support levels will be 17,050 to 17,070. And if 17,050 to 17,070 also breaks and close below that, so in that case Nifty can move up to 16,900 to 915 levels, and below that I am seeing Nifty to 16,700 750 levels. So all the things are very clear, and I am sure that I have explained all the things in detail and in well manner. सो बैंक निफ्टी के लिए मेरा सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बताया नहीं है, बैंक निफ्टी बता देता हूँ। 36,900 950 मेरा पाइवट जो मैंने आपको बताया, उसके नीचे अगर चलता है तो बैंक निफ्टी 37,650 जो फर्स्ट लो होगा, इसका जो फ्राइडे का लो है, इसका फर्स्ट सपोर्ट होगा 36,650, 36,650, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 36,450, 36,450, and the third support will be 36,250 to 300. 36,250 to 300 will be the third support. In this case, if market falls below 36,600 or 650, that is the first support, fall below this first support, then I will try to see the bank nifty. I am looking for bank nifty for second support levels at 36,450 500 levels, and after breaking that also I am going to see bank nifty at 36,250 to 300, and that will be my buying zone, clearly buying zone and very safe buying zone, and my stop loss in that case will be 36,000. And after 36,900, crossing after 36,900 to 950, I am seeing the resistance at 37,250. This is future levels: 36,250, 36,500, and 36,700 to 750. Sorry, 37,250, 37,500, 37,700 to 750. This will be the resistance levels of Bank Nifty, and 37,000 or 37,000 will be the key psychological level for I will be adding more
quantity if it crosses 37,050 levels. I will be looking more bullish to 37,250 if it crosses 37,000 or 37,050 levels. So bank nifty can be very highly volatile because bank nifty has not given the breakout closing of about 37,000. So we'll avoid bank nifty and we'll look for nifty. Bank nifty had a close of 36,831 on 2nd September, and bank nifty is, why I'm saying bank nifty is avoidable, because bank nifty has closed below Thursday levels. Friday bank nifty has closed below Thursday levels. So right now what I am saying is bank nifty, if bank nifty is going above 37,000, then only I will be taking the long position. And if bank nifty is not going about 37,000 and is breaking first the low of Friday, then I will go for 37,400 to 450 and 37,200 to 250, 250 to 300 levels. So it's very clear right now, and what I am going to do is I am looking for these levels, and I am go through according to these levels whatever the trades will be. So the picture is very clear for tomorrow, and I will not talk about the broader scenario because let me see the start of the week, what will be the scenario of tomorrow. According to that, I will discuss the thing what will be the scenario for we can take for a weekend. So is it clear? I am sure you have understand all the things, and just we have a look on Reliance charts also, because Reliance is trading at breakout levels of its all-time high, 2375, about 2375. सो रिलायंस में क्या हो सकता है, रिलायंस में अपना 2370 जो लास्ट ईयर सितंबर का हाई था उसने उसके ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन रिलायंस का एक ही प्रॉब्लम है और निफ्टी का, क्योंकि रिलायंस और निफ्टी दोनों बुलिश है। मुझे कन्फ्यूजन बस यही हो रहा है क्योंकि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है तो निफ्टी नीचे आना मुमकिन तो नहीं है, पर क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो आरएसआई इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी दोनों के, रिलायंस और निफ्टी के डेली बेसिस पे काफ़ी अपसाइड और ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो उस केस में पहले हम आधा घंटा वॉच करेंगे मार्केट को, उसके बाद ही उसको दिशा तय करने देंगे कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, उसके बाद हम अपना पोजीशन लेंगे। जैसे आप देख सकते हो रिलायंस का आरएसआई अभी आप देख सकते हो ये लगभग 79 के पास है, यहाँ आपको दिखेगा 79 के पास है। सेम आरएसआई इसका जब भी 79 के पास आता है मार्केट, आरएसआई गिरता है, वापस करेक्ट होता है और मार्केट भी गिरता है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर 79 आया था तो यहाँ से मार्केट वापस गिरा। अब इसका देखते हैं हिस्ट्री में कब आरएसआई 79 के पास आया है। तो आप ये देख सकते हो नीचे मेरा जो कर्सर है, हैंड का कर्सर, ये 79 के पास यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ से ऊपर प्राइस आप देख सकते हो चार्ट में, यहाँ से एक फॉल आया जैसे ये 80 के आसपास आता है। तो इसका और पीछे जाके देखते हैं हिस्ट्री में, जब भी ऐसे तो ओवरबॉट है, सॉरी ऐसे तो ब्रेकआउट है पर ओवरबॉट पे ब्रेकआउट हुआ है, तो मे भी एक थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है और फिर वापस अपना ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकते हैं, या हो सकता है गैप अप खुले या और थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस ट्यूसडे को या वेडनेसडे को एक करेक्शन देके आरएसआई को कूल ऑफ करे। तो ये देख सकते हैं, ये देखा आपने। फिर इसके बाद निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में आपको क्लियरली दिखेगा। निफ्टी आप देख सकते हो डेली में 82.60 का लेवल्स आ गया है, काफ़ी ओवरबॉट पे। तो निफ्टी में मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा है, ये दिख रहा है 82 आपको, निफ्टी में 82 आ गया। और इसका प्रीवियस देखते हैं 82 कब आया था, 80 के अबव कब गया था, ये देख सकते हैं। ये 80 के आसपास ये जब आया और यहाँ प्राइस था ये जोन में,
ये जोन में प्राइस था, 80 के आसपास आया, RSI गिरा, मार्केट भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। तो ये आप देख सकते हो RSI के जब भी 80 के ऊपर जा रहा है तो वहाँ से एक मार्केट भी कूल ऑफ हो रहा है, पर ये नहीं कि बेरिश हो गया या सिनेरियो चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। एक करेक्शन जो ड्यू रहता है, जो मार्केट को वापस एक अपवर्ड जर्नी की तरफ बढ़ाने में सपोर्ट करता है, तो वो आना लाजमी होता है। तो हमने देखा कि एक RSI इंडिकेटर जो काफ़ी ओवरबॉट दिखा रहा है, MACD भी काफ़ी ओवरबॉट है। MACD भी एक सॉरी MACD नहीं, स्टॉकेस्टिक भी काफ़ी ओवरबॉट है। और निफ्टी का तो लगभग वीकली भी RSI निफ्टी का काफ़ी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, और मंथली भी जा रहा है। तो हमें आने वाले दिनों में कॉशियस रखना है, विथ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है पोजीशन, और कहीं भी हमें प्रॉफिट मिले उसको बुक करते चलना है। तो यही मेरी आपसे आज की एनालिसिस रहेगी मंडे की, और मंडे को कैसा ट्रेड होता है फिर हम एनालिसिस वापस दोबारा कर लेंगे। चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए अपडेट्स और मार्केट के रिलेटेड आपको खबर और जानकारी और अपडेट्स मिलते रहें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और अपडेट रहता है तो मैं वापस दोबारा अगला वीडियो बना के उसकी जानकारी दे दूँगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।